हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हैं पर्पल कलर के सुंदर सुंदर अपराजिता के फ्लावर्स से। और फ्रेंड्स, मेरे पास अब एक ही प्लांट है और पर्पल कलर का, तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। तो इन फ्लावर्स को खिलाने के लिए हम बहुत सारे जतन करते हैं। बाज़ार से, मार्केट से वो ख़रीदते हैं खाद। और सभी गार्डनर्स आजकल, जैसे कि एक ट्रेंड ही हो गया, घर में ही किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैं भी इसी तरह से, ये देखिए मेरे पास हमेशा घड़ा किचन वेस्ट से भरा रहता है और 3-4 महीने के अंदर ये बन के तैयार हो जाती है। और हमारे प्लांट्स के लिए सब तरह का न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ये एकदम रेडी, फ्री में तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से सभी मेरे फ्रेंड्स भी अपने गार्डन में तैयार करते होंगे कंपोस्ट। ये इस बैग के अंदर देखिए, ये मैंने पत्तों की खाद बनाई हुई है और ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये हो गई है, बन गई है। तो कुछ ही दिन में इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये खाद है, ये सभी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट है या फिर इंडोर प्लांट है। तो जैसे ही ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाती है, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस खाद में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें हम खट्टे फलों के और मीठे फ्रूट्स के सभी के पत्ते डालते हैं और सब्जियों के छिलके डालते हैं, अंडे के छिलके डालते हैं। तो हमारे प्लांट्स खूब हेल्दी रहते हैं। आज की वीडियो में मैं जिस खाद के बारे में बात करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री की खाद है और हम सभी गार्डनर्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। और फ्रेंड्स, हम सबके घरों में ही बनानास तो आते ही हैं, हम लोग खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बनानास ज़्यादा पक जाते हैं तो हम लोग उसको कूड़े में डाल देते हैं। बट आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से गार्डनिंग में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सभी लोग जागरूक हो गए हैं और बनाना पील को फेंकने से कतराते हैं, क्योंकि इतने सारे गुणकारी चीज़ें होने के बाद ऐसे इन पील्स को फेंकना या बनाना को फेंकना, जो ज़्यादा पक जाते हैं इस तरह से, तो उन्हें फेंकना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इनको हम अपने गार्डन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैं बताती हूँ। तो अगर आपके ये बहुत ज़्यादा पक जाते हैं केले, तो इनको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा करके, क्योंकि वैसे तो फ्रिज में रखने से ये काले पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर फ्रिज में रख के फिर इसकी दूध मिला के स्मूदी बना लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। और अगर बहुत ज़्यादा पक गए हैं और सड़ने लग गए हैं, बिल्कुल अंदर से काले पड़ गए हैं और स्मेल आने लग गई है, तो फिर हम इनको नहीं खा पाते। तो इससे अच्छा है कि ये हमारे जो प्लांट्स हैं वो इनको खा के अपनी सेहत बनाएं। तो हमें क्या करना है कि उस पूरे के पूरे बनाना को ही, छिलके तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, उसके बारे में भी बात करूँगी। ये जो हमारा फ्रूट है, इसको भी हम अपने बॉटल्स में भर के और खाद बना सकते हैं, और 1 वीक के अंदर ये खाद बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। तो न केवल छिलके को, बल्कि हमें अंदर से बनाना को भी बीच में डाल के मिक्स करके खाद बना लेनी है। और यकीन मानिए, इस खाद में बनाना का कोई भी पार्ट आप यूज़ करेंगे, पत्ता हो गया, फूल हो गया, बनानास हो गए, इनके छिलके हो गए, इनकी जड़ें हो गई, सब चीज़ों में पोटेशियम भर भर के होता है। और किसी भी फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट को फ्रूटिंग करने के लिए या फ्लावर्स आने के लिए पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। शुरू शुरू में ग्रोथ के लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, लेकिन फ्रूट और फ्लावर्स आने के लिए पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। और केला एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर भर भर के पोटेशियम होता है। तो इसे बजाय कूड़े में फेंकने के पूरे बनाना को किसी बर्तन में, या मैं जिस तरह से ये बॉटल्स में भर भर के रख लेती हूँ, इस तरह से भर के आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और अपने सभी फ्रूट के प्लांट्स, वेजिटेबल के प्लांट एक ग्रोथ होने के बाद में उनको पोटेशियम की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरह से, ये बॉटल्स भी वेस्ट ही होती हैं, तो ये भी गार्डन में यूज़ हो जाते हैं। तो जब भी खाली होती हैं बॉटल्स, तो इनमें मैं पील्स को काट के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और अगर ऐसे भी डाल देंगे तो भी ये थोड़े दिन में ही बड़ी जल्दी से ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से डाल लें और ये इस तरह तैयार हो जाता है। और बॉटल्स में भरने का ये
फ़ायदा रहता है कि मक्खी चींटियाँ वगैरह इनसे ये बचे रहते हैं। और भी जैसे जानवर बिल्लियाँ विल्लियाँ आती हैं वो गिरा जाती हैं अगर ऐसे ही ढक्कन ढक दें। तो ये ढक्कन ढके होते हैं तो ये रखे हुए भी थोड़ा ठीक लगते हैं और किसी जानवर से या किसी चीज़ से भी इनका नुकसान नहीं है। कोई कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह कुछ नहीं आते और बड़ी इजीली हम इन्हें गार्डन में अपने रख सकते हैं और टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि बनाना पील्स को इस तरह से आप सुखा लीजिए और सूखे हुए पील्स को, ये देखिए बड़ी जल्दी से पाउडर बन जाता है। ये देखिए किस तरह से पाउडर बन जाता है। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीस के भी इसको बड़ी इजीली। केले के छिलकों में बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, लेकिन भरपूर मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है, तो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर इसको डालने से सॉइल भी थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है। तो अगर एसिडिक ज़्यादा हो जाती है सॉइल तो उसमें अगर हम अंडे के छिलके मिला देते हैं, वो भी हमारे घर में वेस्ट ही होते हैं, उनको हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, तो उसकी एसिडिक लेवल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अंडे के छिलके एसिडिक लेवल को थोड़ा कम कर देते हैं। तो हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके अगर हमने ज़्यादा गलती से इस्तेमाल कर भी लिए हैं तो हम अंडे के छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हफ्ते में 1 दिन बनाना पील फर्टिलाइज़र देना सही रहता है। और इसकी अगर हम ये 1 बॉटल मिक्स कर रहे हैं इसका लिक्विड, तो इसमें कम से कम 5 से लेके 10 तक जितना चाहें, क्योंकि इसका नुकसान वैसे नहीं है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो एसिडिक ज़्यादा कर देगा ये मिट्टी को। और तो इसके 4 गुना 5 गुना या 10 गुना तक भी आप पानी मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से ही यूज़ करती हूँ और आप लोगों की भी वीडियोस देखती रहती हूँ। सभी लोग अपने गार्डन में बड़े अच्छे से बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते रहते हैं। अब बात आती है कि ताज़े छिलकों को क्या हम मिट्टी में इसको यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ ये है कि इसे इस तरह से मिट्टी में गड्ढा बना के और हम इसको साइड साइड में अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं इस तरह से, और फिर इसे मिट्टी से कवर कर दें। मिट्टी से कवर कर देंगे तो ये धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में आते रहेंगे। और अगर हम इसको चाहें तो ऊपर भी मल्चिंग भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई चींटी वगैरह कुछ नहीं आती हैं। और खाली छिलकों की बात कर रही हूँ मैं, तो इस तरह से ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेम है मेन, इससे हमेशा दूर रखना है। तो धीरे धीरे हमारे प्लांट्स को इस तरह से तो इसी तरह से सारे प्लांट्स को हम अपने फ्लावरिंग वाले को और फ्रूट वालों को, वेजिटेबल्स वालों को दे सकते हैं। टोमेटो के लिए तो बहुत ही कारगर वो साबित होता है। और देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल निकल के आते हैं जब हम अपने पौधों का ध्यान रखते हैं। हर 15 दिन में 10 दिन में हम ये डाल सकते हैं। अगर सर्दी की बात करें तो सर्दियों में जैसे पानी कम देने की ज़रूरत होती है, तो सर्दियों में खाद को देने के लिए अगर हम किसी प्लांट में 1 वीक में पानी डाल रहे हैं तो हम 1 वीक के बाद भी हम ये फर्टिलाइज़र मिक्स करके डाल सकते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप सूखे जो पाउडर बना के रखते हैं बनाना पील्स का, उनको भी अपने गमले में चारों तरफ डाल के मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में, और ये बहुत ही अच्छी खाद साबित होती है और फ्री में हमारे प्लांट्स के लिए खाद मिल जाती है। तो इसी तरह से आप भी बनाना में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारे प्लांट्स की स्टेम को और जड़ों को भी बहुत मजबूत बनाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स फेंक देते थे बनानास को, या सड़ने के बाद पूरे के पूरे बनाना को फेंक देते थे, वो आगे से बनाना को अपने गार्डन में यूज़ करेंगे। और इसके और भी 2 लाभ हैं, वो चलते चलते वो भी बता देती हूँ। बनाना पील जो होता है ये शूज़ को क्लीन करने में, चमकाने में बहुत यूज़फुल है। तो जैसे लेदर के शूज़ होते हैं तो उनको आप बनाना पील से अगर रगड़ेंगे तो अच्छी शाइनिंग देगा आपके शूज़ पे। और दूसरा, जैसे हमारे फर्नीचर होता है तो उसके सनमाइका या वुडन सरफेस है, उसको भी चमकाने के काम में बनाना पील्स का यूज़ किया जा सकता है। तो आप आजमा के देखिए
ज़रूर पता लगेगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं, और इतने फ़ायदेमंद चीज़ों को तो फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।